अपनी सास से मिला, क्योंकि ज्ञान में चलने के बाद व्यक्ति में बदलाव आता है। जब भगवान सिखाता है कि आप शिव शक्तियां हो तो सबका सम्मान करना सीख जाती हैं। हमें अपने घर को पहले स्वर्ग बनाना है, घर में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है। परिवार किसको कहते हैं? परिवार का मतलब है जहां आपस में प्यार हो, वो परिवार है। जहां एक दूसरे को समझा जाए, अंडरस्टैंडिंग हो, उसको परिवार कहते हैं। जहां एक दूसरे का सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, उसको परिवार कहते हैं। जहां हम एक दूसरे की केयर करते हैं। परिवार में एक व्यक्ति बुजुर्ग है, आप समय पर उसको भोजन देते हैं, दवाई देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इसी को ही तो प्यार कहते हैं ना, इसी को ही तो सम्मान कहते हैं ना। अगर एक बड़े बुजुर्ग भोजन के लिए कलहा रहे हैं, बुला रहे हैं, कोई उन्हें देख नहीं रहा, समय पर दवाई नहीं दे रहा, क्या उसे परिवार कहेंगे? जो परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मंदिर की मूर्ति की तरह से होते हैं। मंदिर की मूर्तियां घर में झाड़ू पोछा नहीं करती हैं, खाना नहीं बनाती हैं, पर उनके दर्शन से पूरा दिन सफल हो जाता है। तो परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों का जब सम्मान होता है तो घर स्वर्ग के समान होता है। कहीं कहीं बहुत सम्मान होता है तो उनको परिवार से, सबकी ओर से दुआएं प्राप्त होती हैं। याद रखिएगा, बाजार से आप सामान तो ला सकते हैं, सम्मान नहीं ला सकते। सम्मान देने की चीज है। 3 चीजें सबको बांटते रहिए, प्यार, सम्मान और दुआएं भरपूर बांटिए। जितनी बांटेंगे उतनी ही मिलेगी। कौन सी 3 चीजें बांटेंगे? प्यार, सम्मान और दुआएं। और जो नारी है वो अपने जीवन से सिखाती है। बच्चे माता पिता को देख करके सीखते हैं। वो नहीं करते जो आप बोल रहे हैं, वो करते हैं जो आप कर रहे हैं। बच्चे देख कर सीखते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों को जीवन से सिखाते हैं, कोई बोल के सिखाते हैं। जो जीवन से सिखाते हैं वो हमेशा के लिए छप जाता है। संसार को आवश्यकता है कि ऐसे ही माता पिता रोल मॉडल बने। कहते नर और नारी एक ही रथ के दोनों पहिए हैं। अगर साथ साथ चले तो रथ ठीक चलेगा, नहीं तो रथ कभी चलेगा तो कभी धंसेगा। अक्सर हम सेल्फ मैनेजमेंट में एक्सरसाइज कराते हैं और आपने भी बहुत बार की हुई है। कर लेंगे एक बार मेरे साथ, बहुत देर से आप बैठे हैं। जो मैं कहूंगी वो आप करेंगे, ठीक है? जो मैं कहूंगी वो आप करेंगे। अपना सीधा हाथ आगे कीजिए, सभी करेंगे। ऋतु बहन, मंजू बहन सब करेंगे, ठीक है? जल्दी से अपने पैरों को छू लीजिए, पैरों को छू लीजिए, घुटनों को छू लीजिए, कंधों को छू लीजिए, अपने गाल को छू लीजिए। देखो सबके हाथ कहाँ हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे रहिएगा। गाल कहाँ पे हैं? ये वाले। आप यहाँ कैसे चले गए? बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है ना, बहुत सिंपल। मुझे याद है यहाँ पे कितनी बार हमने कराई है। थैंक यू। इसमें 2 लेसन सीखने वाले हैं। कोई है नारी शक्ति जो बताए इसके 2 मैसेज कौन से हैं? व्यक्ति देखकर ज्यादा सीखता है। हाँ जी, इसके 2 मैसेज कौन से हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिव शक्तियों की जय है ना। इसमें 2 मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, किसी भी सभा में जाइए, पहली चीज है ध्यान से सुनना। अगर यहाँ बैठे बैठे आप घर की चिंता कर रहे हैं तो दोनों काम नहीं हो रहे। ना तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं और बीच में से उठ के जा ही नहीं सकते आप, जब तक स्नेह दी छुट्टी नहीं देगी हम सबको, है ना। पहली बात है ध्यान से सुनना। सुनने से ही हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, किसी को आप कितनी भी अच्छी बात सुनाएं, लोग वही करते हैं जो आप कर रहे हैं। गलती आपने नहीं की, गलती मैंने की। मैंने कहा अपना हाथ गाल पे रखिए, पर मेरा हाथ कहाँ था? मस्तक पर था। तो देख करके ही तो असर पड़ा। अगर मेरा हाथ यहाँ होता तो आपका हाथ भी यहाँ होता। तो दोनों लेसन पक्के रखने हैं। किसी भी सभा में जाना है, ध्यान से सुनना है। सुनने की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कोई होते हैं सुनते समय श्रोता, अच्छे श्रोता, और कोई होते हैं सरिता, इधर से सुना इधर चला गया। वो यही कहेंगे जी प्रवचन बहुत अच्छा था, पर क्या अच्छा था वो कुछ नहीं पता। सुनते समय गांठ बांध लीजिए कि ये तो मैंने करना ही है। किसी को कोई अच्छी बात कहने से पहले स्वयं कीजिए। आप करेंगे फिर कहेंगे तो उसका बहुत असर पड़ता है।
आपने नहीं किया, आप दूसरों को उपदेश देते रहिए, नो इफेक्ट। आप अगर 4 बजे उठते हैं तो आप निश्चय से दूसरे को कह सकते हैं कि 4 बजे उठने से फायदे होते हैं। आप 8 बजे उठे और लोगों को आप लेक्चर दें 4 बजे उठो, असर पड़ेगा? नहीं। कहने से पहले खुद करना होता है। तो माताओं का रोल बड़ा जबरदस्त है परिवार में। हर एक को वही बात दूसरे को कहनी है जिसकी आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। पहले खुद अब अभ्यास करें, जब आप करेंगे तो आपको देखकर दूसरे करेंगे। परिवार उसको कहते हैं जहां एक दूसरे का सम्मान हो। अब ये सम्मान वापस लाने की जरूरत है। पहले बच्चों को ना घर में रहना अच्छा लगता था, है ना? कहीं दूर पढ़ने जाते थे ना तो उनको होम सिक होता था, हम अपने घर जाएं, माता पिता से मिलें। पर आजकल बच्चे कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर होटल्स में, रेस्टोरेंट में, बाहर किसी लॉन में, घर में नहीं। घर खाली है क्योंकि घर के अंदर जो चीज मिलनी चाहिए वो आज नहीं मिल रही। हमें परिवार के अंदर वही मूल्य वापस लाने हैं कि हर एक को लगे माई होम स्वीट होम, मतलब मेरा घर बहुत अच्छा घर है। हाउस मीन्स एनी हाउस, होम मतलब मेरा अपना घर। तो बच्चों को हमें घर का वातावरण इतना अच्छा देना है कि उनको घर में रहना अच्छा लगे। बच्चे देखते हैं हमारे माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, हमारी दादी माँ और माता जी आपस में लड़ रही हैं, उनका दिल नहीं लगता। घर के अंदर सम्मान चाहे कम हो पर सम्मान होना बहुत जरूरी है। और ये सम्मान कैसे आएगा? जब आप एक दूसरे के गुणों को देखेंगे और प्रशंसा करेंगे। हम लोग बड़े कंजूस हो गए हैं, एक दूसरे की महिमा नहीं करते जो सच्चे दिल से करनी चाहिए। जिस भी परिवार में हम रहते हैं हर एक के अंदर कोई ना कोई अच्छाई है। आप उस अच्छाई को देखो और एप्रिशिएट करो। जीते जी बात बताओ। जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है ना, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। पर ये काम क्या जीते जी नहीं हो सकता? कोई करता ही नहीं। हो सकता है? कितने लोग कहते हैं हो सकता है? हो सकता है। आज से करके देखिए। एक समय का भोजन कम से कम परिवार के साथ मिलके कीजिए, मौन में, भगवान की याद में, प्रसाद समझ के करना। उसके बाद हर एक की विशेषता का वर्णन करो कि इनकी ये बात बहुत अच्छी है। जैसे मैं अगर अपनी स्नेह दीदी की बात बताऊं तो इनकी एक विशेषता बहुत अच्छी है कि इनके सामने कोई भी आता है, इनको ये रहता है कि इसको भगवान का परिचय दे करके भेजूं। इनकी विशेषता है कि हर एक के अंदर ये गुणों को बहुत जल्दी ग्रहण करती हैं। वैसे तो चोरी करना अच्छी बात नहीं, पर ये गुण चोर है, मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसे हर एक आत्मा की कोई ना कोई विशेषता है। यहाँ जितनी भी दीदियां हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मुझे सबकी विशेषता उनका पता है। हर एक की विशेषता जब आप देखते हैं उसका एक फायदा होता है कि आपके मन में उसके लिए प्यार रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। तो ऐसे परिवार के सदस्यों की आप गुणों की लिस्ट बनाइए, किसके अंदर कौन सी अच्छी बात है। हम कमियों का वर्णन सबके बीच में करते हैं और अच्छाइयों का वर्णन तो करते ही नहीं है। परिवार क्यों टूट रहे हैं? कोई कह दे ना कि इसकी ये बात बहुत अच्छी है, कहते आपको नहीं पता, वो तो दिखावे की बात है, अच्छा कुछ नहीं। हम किसी की प्रशंसा सुन ही नहीं पाते। लेकिन अगर हमें घर को स्वर्ग बनाना है तो आज प्रैक्टिकल में ये काम करेंगे कि परिवार के सदस्य 4 हैं या 5 हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करो कि इस आत्मा की ये बात बहुत अच्छी है। जो चीज अच्छी नहीं है वो भी भगवान ठीक कर देगा। लेकिन शुरुआत करें, इनिशिएटिव ले कि मुझे गुणों का वर्णन करना है। इससे हमारा परिवार जुड़ा हुआ रह सकता है। नहीं तो आजकल हर एक के दिमाग में अवगुणों का चर्चा है, अवगुणों का वर्णन है। हम एक दूसरे से दिल से टूटे हुए, ऊपर से कहेंगे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अंदर कुछ और चल रहा होता है। कोई गेस्ट आ जाए, अगर भोजन के समय पर आ जाए, हम बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए वेलकम करते हैं, उनको बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, 10-15 मिनट और बैठ जाए, अंदर में घंटी बजती है, पता नहीं कब जाएंगे, खाना ही खिलाना पड़ गया तो क्या होगा। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। लेकिन परिवार को स्वर्ग बनाना है तो उसके लिए हम सबको क्या काम करना है? सबकी विशेषताओं को देखना है, वर्णन करना है और उनको जीते जी बताना है, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। करके देख सकते हैं? केवल 11 दिन कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है?
एक दूसरे का प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ आप यूनिटी से चलेंगे। कोशिश करें अपने परिवारों को जोड़ें, घर का माहौल ऐसा बनाएं कि कोई आए तो उसको लगना चाहिए कि हम तो खुशियों के महल में आ गए। हमारे घर में कोई प्रवेश करे, उसको लगे कि यहाँ कितनी शांति है, कितना प्यार है, कितना सुख है। ऐसा वातावरण बनाने के लिए बहनों का बहुत बड़ा जो योगदान है वो है भोजन प्यार से बनाना। मुझे कुछ दिन पहले एक बहन मिली, आपकी तरह परिवार में रहती है, ज्ञान में चलती है। उसने अपना अनुभव बताया कि मेरे परिवार में कोई ज्ञान में नहीं चलता था। कहती मैंने एक बात सोची, ध्यान से सुनिएगा सभी। उसने कहा कि मैंने एक बात सोची कि मैं जब भी खाना बनाऊंगी ना, खुशी खुशी खाना बनाऊंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी। कहते जो भी कोई आता है ना घर में, मैं उसको बाबा का भोग जरूर खिलाती हूँ प्यार से। कहते चाहे सिंपल दाल रोटी हो, मुस्कुराते हुए खाना खिलाती हूँ और उसके बाद मैं उसको शिव संदेश देती हूँ। कहते ऐसा करने से मेरे परिवार के 25 सदस्य ज्ञान में चले। सोच के देखिए कौन सा प्रयोग किया, भोजन का प्रयोग। भोजन जब भी बनाना है तो खुशी खुशी बनाना है, प्रसाद समझ के बनाना है। ये तो आपके हाथ में है ना, कहीं बाहर आपको नहीं जाना, पर जो आपके हाथ में है ना कार्य, वो मुस्कुराते हुए करो। भोजन बना रहे हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। बुरा मत मानिए, हम लोग भोजन बनाते तो कैसे करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, कोई टीवी देखते हुए, कोई फिल्मी सॉन्ग सुनते हुए। बच्चे भी खाना खा रहे हैं और मोबाइल हाथ में है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। एक प्रयोग करके देखिए कि भोजन बनाते समय प्रभु याद में बनाना है, खाते समय प्रसाद समझ के खाना है। मुस्कुराते हुए जब आप खाना बनाते हैं, भोजन में जब आपने मसाले डाले, हल्दी डाली, रंग आया, ऐसे ही परमात्मा का प्यार भी डालो, सुख भी डालो, और जो खाए उसके चेहरे में मुस्कुराहट आए। कहते हैं शुद्ध भोजन वो होता है जिसमें खाने वाले की बजाय खिलाने वाले को ज्यादा खुशी हो रही हो, खिलाने वाले को अंदर से खुशी हो रही हो। अगर आप किसी के लिए 36 प्रकार का भोजन बनाएं और खिलाते समय गुस्सा करने लगे, आपका मूड ऑफ है, क्या उन्हें भोजन अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये काम तो हम कर सकते हैं ना। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर एक के सोचे भोजन प्यार से बनाना है, भगवान को भोग लगाकर फिर खाना है। जिस भी विधि से आपको लगाना आता है, एक बार घर में भगवान को भोग जरूर लगाओ। जिस घर में भगवान को भोग लगता है वहां का भंडारा भंडारी भरपूर रहती है। एक बहन कहती मुझे ना बहुत आलस आता था भोग लगाने में, ज्ञान में चल के, पर उसे बहुत आलस आता था कि भोग लगाना अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन कहती है कि मैंने अपने आप लगाना शुरू किया। मैंने कहा कैसे शुरू किया? कहते मैंने क्लास में एक बात सुनी थी कि जिसने सब कुछ दिया आपने उसको नहीं खिलाया, उस दाता को आपने भोग ही नहीं लगाया, तो आप ऐसे खाना खा रहे हो तो चोर है। कहते उस दिन से बुद्धि में पक्का हो गया कि चोर नहीं बनना, भगवान का दिया हुआ है उसको भोग लगा के खाना है। कितनी बहनें हैं जो हर रोज भोग लगाती हैं, भगवान को लगाती हैं। अच्छा, जो बाकी पहली बार आए हैं वो आज से शुरू कर सकते हैं कि हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर वो भोजन सबको खिलाएंगे। पानी भी चार्ज करके सबको देंगे तो बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी। छोटे बच्चे आजकल ये कहते हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन वो भोजन प्रसाद बन जाता है, पानी अमृत बन जाता है। आप करके देख सकते हैं कि कैसे अन्न से मन बदलता है और बच्चों को भी पढ़ना अच्छा लगेगा। माताओं को समझ में आ रहा है क्या करना है? मुझसे ही बात कर लो तो ज्यादा अच्छा आपकी बात है ना, आपस में तो आप भी कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि ये जरूरी बात है कि हम अपने घर को पहले स्वर्ग बनाएंगे और हमारे हाथ में जो जो चीजें हैं उसको हम करेंगे। सारा दिन हम घर में बिजी रहते हैं ना, तो अपने कार्यों को भी मनोरंजन बना लीजिए। जैसे हर रोज हमें घर की सफाई करनी है, कोई और तो करेगा नहीं, और ये तो अच्छी बात है कि हम अपने हाथ से करते हैं घर का कार्य, लेकिन वो सब करते हुए हम परमात्मा को साथी बना के रखेंगे। सोचो ये मेरा नहीं भगवान का घर है, हम भगवान के घर में रहते हैं। आप में से जो अपने घर में रहते हैं वो हाथ खड़ा करें, जिनके अपने मकान हैं, अपनी कोठियां हैं, हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। जो भगवान के घर में रहते हैं वो हाथ खड़ा करें। भूल गए थे ना? अभी भी भूल गए थे। हम सब कहाँ रहते हैं? भगवान के घर में।
भगवान का घर समझना बहुत बड़ी बात है। हम ना यही सोचते हैं कि मेरा घर है, मेरी कोठी है, मेरे बच्चे हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, हम सबको बहुत मैला किया है मैं और मेरे पति। ये मेरा बच्चा है, मेरी बात नहीं मानता, मेरी बहू है, मेरी बात नहीं मानती। आज से आप ट्रस्टी बन के जियो। ट्रस्टी बनकर मतलब सब कुछ करेंगे पर टेंशन नहीं रखेंगे, बोझ नहीं रखेंगे। एक होता है गृहस्थी, एक होता है ट्रस्टी। बहुत पहले हमारे पास प्रदर्शनी में चित्र था, जब हम नए नए ज्ञान में आए, गृहस्थी का एक चित्र बनाया हुआ था। गृहस्थी का चित्र इस तरह से था, एक व्यक्ति है और उसके ऊपर बहुत सारी गठड़ियां हैं। पहली गठड़ी थी पापों का बोझा, फिर था व्यसनों का बोझा, उसके बाद था गृहस्थी का बोझा। तो व्यक्ति दबा जा रहा था। गृहस्थी की बजाय हम बन जाएंगे ट्रस्टी, मतलब सुबह से शाम तक हम खूब काम करेंगे पर सेवा समझ के करेंगे। काम नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं। सेंटर पे हमें सेवा मिल जाए, हमें खुशी होती है ना। कितने बर्तन होते हैं हम खुशी खुशी मांजते हैं, कितनी पूरियां बेलनी हो खुशी खुशी बनाते हैं। क्यों? कि हम ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो सिर्फ सेंटर पर सेवा ही सेवा नहीं, घर की भी सेवा है। घर में भी आप मुस्कुराते हुए करेंगे। जब आप ये समझेंगे ना कि मैं ट्रस्टी हूँ, तो आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा। हमने यहाँ पर बहुत सारे बोझे रखे हुए हैं, इतने ज्यादा कि लोगों को स्ट्रेस होने लगा। लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास इतनी भीड़ लगी होती है। वो ये कहता है जी आपको कोई रोग नहीं है, बस एक ही रोग है, आप ज्यादा सोचते हो, है ना। कितना जबरदस्त रोग है। एक बार एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया जिंदगी से कि हर एक डॉक्टर के पास चला गया। सब यही कह रहे थे जी इसे कोई रोग तो है ही नहीं, पर ये परेशान है, उदास है। तो उसको एक विद्वान मिला, उसने कहा आप ना एक समुद्र किनारे चले जाओ और वहां पे कुछ लेके नहीं जाना, ना तो आपने कोई मोबाइल लेके जाना, ना डायरी पेन लेके जाना, कुछ नहीं, खाली हाथ जाना है। और ये 4 पुड़ियां हैं, ये लेके चले जाना, और ये यहाँ नहीं खोलनी। कहाँ खोलनी है? समुद्र के किनारे। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? ध्यान से सुनने वाले हाथ ऊपर करें। अच्छा, कहाँ पहुंच गए हम सब? समुद्र के किनारे। और वहां वो भी पहुंच गया जिसको टेंशन थी। आपको तो नहीं है कि आपने एक पुड़िया खोलनी है, 30 मिनट के बाद दूसरी खोलनी है, ऐसे करके। तो वो खोलता है, उसके अंदर तो कोई दवाई थी नहीं, बस उसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ था, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। तो वो कहते हैं मैं क्या ध्यान से सुनूं, यहाँ पे सुनने वाली कोई चीज ही नहीं है। उसके अंदर इतना शोर चल रहा था विचारों का, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ध्यान से क्या सुनूं क्या सुनूं, बहुत सोचता रहा। समुद्र की लहरों के पास जाके बैठा। धीरे धीरे 30 मिनट में उसका मन थोड़ा शांत हुआ, उसको अपने विचारों का शोर सुनाई देने लगा। फिर 30 मिनट बीत गए, उसने दूसरी पुड़िया खोली, उसमें भी कोई दवाई नहीं थी, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे। इसके ऊपर लिखा हुआ था, आप अपने जीवन की सफलताओं को याद करो, अपने अच्छे दिनों को याद करो। वो याद करता है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मुझे प्राइज मिला था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था भाषण प्रतियोगिता में मुझे पुरस्कार मिला था, खेलों में मिला था। बहुत सारी अच्छी चीजें याद करता है वो, कि मेरे पास इतने सारे पुरस्कार हैं, मेरे पास मेडल्स ही मेडल्स रखे हुए हैं। याद करते करते 30 मिनट बीत गए। फिर उसके बाद तीसरी पुड़िया वो खोलता है, जिसके ऊपर लिखा था कि आप अपनी कमजोरी को महसूस करो, आपके अंदर कौन सी कमजोरी है। तो बहुत गहराई से सोचता है कि मेरी कौन सी कमी है जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, लोगों को भी अच्छी नहीं लगती। उसकी लिस्ट बनाता है कि मेरे अंदर एक ही आदत है, मैं ज्यादा सोचता हूँ, महसूस होने लगा। उसके बाद लास्ट थी कि राइट डाउन योर वरीज, आप अपनी चिंताएं लिखो। अब वो लिखे कैसे? डायरी पेन तो मना था, मोबाइल भी नहीं था। तो समुद्र के किनारे छोटे छोटे सीप होते हैं ना, तो उसने सीप उठाई, सारी चिंताएं लिख दी। मुझे ये चिंता है, मुझे ये चिंता है। मन उसका हल्का होने लगा। इतने में समुद्र की लहर आई, सब बहा के ले गई। टाइम पूरा हो गया। और उसकी जो एक आदत थी उसको समझ में आई, वो कौन सी थी? ज्यादा सोचने की आदत। तो जो गृहस्थी होता है वो ज्यादा सोचता है, और जो ट्रस्टी होता है वो उतना सोचता है जितना आवश्यक है। आज आप सारे जितने भी गठड़ियां है ना, वो सारी यहाँ बाबा को देके जाना है, शांति स्तंभ पे देके जाना, और ये पक्का करना, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का मतलब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा आपका है, मालिक वो है।
जैसे बैंक में कैशियर के पास बहुत सारा कैश होता है, करोड़ों का कैश होता है, उसको क्या पता है मेरा नहीं है। ठीक इसी तरह जो कुछ हमारे पास है वो किसका है, हमारा नहीं है, सब कुछ प्रभु तेरा। जिसने ये पाठ पक्का कर लिया ना कि मेरा कुछ नहीं सब कुछ प्रभु तेरा। श्री गुरु नानक देव जी कहते थे तेरा 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 तुझको अर्पण। तो आज ये तेरा शब्द पक्का कर लेना। तेरा मतलब सब कुछ आपका। एक बहुत सुंदर बात थी स्थान पर लिखी हुई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम सबके जाने की टिकट कंफर्म है। मधुबन जाते हैं ना तो जाने की भी टिकट होती है और आने की भी टिकट होती है। तो हम दीदी से पूछते हैं कि दीदी हमारी टिकट कंफर्म है ना, वेटिंग तो नहीं है? अगर वेटिंग है तो हम दोबारा तत्काल में लेते हैं। तो हम सबकी ना वापस घर जाने की टिकट कंफर्म है। घर कौन सा है हमारा? परम धाम। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। तो बड़ी सुंदर बात थी उसमें कि जब जाने की टिकट कंफर्म है तो इस दुनिया में रहते हुए मन भर कर के जियो, मन भर के नहीं, मन में भर के नहीं, मन में चिंताएं रख के मत जियो, जी भर के जियो, खुशी खुशी जियो, मुस्कुरा के जियो। हम सबको घर जाना है ना तो यहाँ से सारे बोझे उतार के जाने हैं। आपके पास तो कोई बोझा नहीं है ना, किसी के पास है तो शिव बाबा को दे दो, बुरा मत मानिए। यहाँ इतने सारे टोकरे, कितने लोग हैं जो सो नहीं पाते हैं। सोने के टाइम वो जागते रहते हैं, भटकते रहते हैं, फिर नींद की गोलियां खाते हैं। ये निशानी है हमसे दिन में कोई पाप हुए हैं, वो सोने नहीं दे रहे। अच्छे व्यक्ति कौन होते हैं कि जब सोने के लिए गए भगवान को शुक्रिया किया, धन्यवाद किया, सिर रखा, भगवान की गोदी में विश्राम किया, ठीक 4 बजे उठे, ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर उठना। ये वो कर सकता है जिसने दिन में अच्छे काम किए। अगर हमने दिन में गलत काम किए, दूसरों को दुख दिया, परेशान किया, हम सो नहीं पाएंगे, क्योंकि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं ना तो वहां से हमें आहें मिल रही हैं। अगर किसी को आहें मिले तो उसको वाह वाह प्राप्त नहीं हो सकती है। वाह वाह प्राप्त करनी है मतलब शुक्रिया प्राप्त करना है, तो हमें अंदर से हल्का रहना है और भगवान को बोझ दे देनी है। किसी को भी हमें दुख नहीं पहुंचाना, ये सुखी रहने का मंत्र है। जो मिला प्रभु का शुक्राना, हमेशा मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? शुक्राना, मुस्कुराना और कभी किसी का दिल ना दुखाना। अच्छा अगर हो जाए गलती, हो ही जाती है, कभी मुख से गलत निकल गया, कभी मन में गलत सोच लिया, तो से सॉरी, क्षमा कर लो, क्षमा दे दो, क्षमा दान, क्षमा याचना। अगर हमारी नींद खराब हो रही है, हम नहीं सो पा रहे, सोने से पहले भगवान से, संसार की आत्माओं से क्षमा ले लेंगे। दिल से कहना कि मेरे से कोई भूल हुई हो तो मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ। ट्रस्टी वो होता है जो सारे काम करता है लेकिन बोझ मन पर नहीं रखता। आज से हम क्या बन गए? ट्रस्टी। ये जीवन आपका है, परिवार आपका है, जिम्मेवारियां आपकी हैं, परेशानियां आपकी हैं। हम जो हैं, जैसे हैं, हम आपके हैं। आज से आप ट्रस्टी बनकर जिएंगे, अपने घर में परम पिता परमात्मा को रोज याद करेंगे। जिस घर में प्रभु की स्मृति का दीप जगता है वहां कोई नेगेटिव एनर्जी काम नहीं कर सकती। रोज प्रभु ज्ञान का दीप जलाएंगे घर में, बाबा का आह्वान करेंगे। अभी भी हम 3 मिनट पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, बाबा को अपने घर लेके जाएंगे। आप सब बाबा को जानते हैं, जो सुप्रीम सोल है ना, ज्योति स्वरूप परमात्मा, वो हम सबके पिता हैं। सभी शक्तियों को शक्ति देने वाला वो शिव है, जो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। वो स्वयं आया है कि आप अपने बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। बाबा बहुत बड़ा है, वो सबके बोझ उठा सकता है। जब भी कोई समस्या आए तो अपने को याद दिलाना, बड़ा बाबा मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो न कही जाती हैं न सही जाती हैं, वो सारी आप बाबा को अर्पण कर देंगे। तैयार हैं अर्पण करने के लिए? कहते हैं धर्म पथ संकटों से भरा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसमें डर का कोई स्थान नहीं। जो सब्र रखता है वो सबरी है, और जब कोई शबरी बन जाती है तो भगवान उसके पास खुद चल के आते हैं। तो धीरज रखेंगे, परेशानियों को भगवान को अर्पण करेंगे,
परेशानियों का चिंतन करने से परेशानियां बड़ी हो जाती हैं, सब्र करने से कम हो जाती हैं, और शुक्र करने से वो परेशानियां खुशखबरी में बदल जाती हैं। इसलिए परेशानियों में भी शुक्र करो। कोई बात नहीं, वो कुछ सिखाने आ गई है। जब हम समस्या में होते हैं तो हम भगवान को कंप्लेन करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? नो कंप्लेन। आपकी जिंदगी में कुछ लोग वरदान बन के आए हैं, वो आपको सीधा सपोर्ट कर दें कि आप बहुत अच्छे हो। कुछ लोग आपके एग्जाम बनकर आए हैं, वो परीक्षा लेते हैं आपकी कदम कदम पे। आपने ये जो परीक्षा बन जाते हैं इनको छोड़ना नहीं, ये आपके पीछे लगे हैं। इनको आपसे चाहिए एक चीज, शुभ भावनाएं। खुद काम आएगी आपको ये बात। 95% आपसे लोग खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, पर 5% ऐसे हैं आप उनके लिए कुछ भी कर लो वो खुश नहीं रहेंगे। आप उनके लिए जान कुर्बान कर दो, रातों जाग लो, इतनी मेहनत कर लो, वो कभी आपको अच्छा ही नहीं कहेंगे। आपको लगता है इनका तो अच्छा करना ही नहीं चाहिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को छोड़ना मत। ऐसों को बस शुभ दुआ देना, ये समझ लेना कि ये मेरा 5% है। 95% आप ठीक कर रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। पर जो 5% है ये आपका एग्जाम बनकर आए हैं, परीक्षा बनकर आए हैं, तो इनको आपने छोड़ना नहीं। इनको बाबा की याद से दुआएं देंगे कि इनका भी कल्याण हो। सच बताइए, कोई आपके साथ अच्छा करे उसको दुआ देना तो बहुत आसान है, पर कोई आपका बुरा करे क्या आप उसको दुआ दे सकते हो? दे सकते हो? कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई बीच में ही है कि जो निर्णय होगा वही ठीक है। लेकिन करके देखना है, ठीक है? हमें किसी को भी बद दुआ कभी नहीं देनी। एक बात सबके लिए सोचो, इनका भी कल्याण हो। मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले मैं आपको एक दृष्टांत बता देती हूँ। हमारे पास एक बहन आती है, तो वो सिख फैमिली से है। तो जब वो आनी शुरू हुई तो उनके परिवार वालों ने विरोध करना शुरू किया कि आप क्यों चाहते हो, आपको तो गुरुद्वारे जाना चाहिए। तो उसके बच्चों ने कहा कि मम्मा इनके कहने से डरो मत, आपको सेंटर जाना अच्छा लगता है ना, आपको खुशी मिलती है, आप जरूर जाओ। कहते बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने आना शुरू किया। पर मेरी जो पड़ोसन है वो बहुत तंग करती है, वो हमेशा कुछ उल्टे पुल्टे काम करती रहती है, घर में कूड़ा फेंक के चली जाती है। मैंने कहा देखो आपने लड़ाई तो करनी नहीं, आप शिव बाबा के बच्चे हो, आपने ना बस सवेरे उठ के ये सोचना है कि बाबा इसे सद्बुद्धि देना और रोज उसको गुलाब का फूल देना, उठा के नहीं मन से देना। तो कहते कितने दिन करना है? मैंने कहा 11 दिन तो करो। 2-3 दिन के बाद दोबारा मिली हो गए। मैंने कहा आप रोज शुभ भावनाएं दे रहे हो? कहती है हाँ दे तो रही हूँ। मैंने कहा सही सही बताओ दे रहे हो? कहती जब मैं बैठती हूँ ना तो मेरे मन में आता है, पहले तो मैं कहती हूँ बाबा सद्बुद्धि देना, पर अंदर मेरे घंटी बजती है इसका तो नाश ही हो तो अच्छा है, इसका तो नाश ही हो तो अच्छा है। मैंने कहा ये जो अंदर वाली आवाज है ना ये वहां पहुंच रही है, आपने इसको ठीक करना है। आपने ये सोचना है कि बाबा इसका कल्याण हो। कहते बहुत कोशिश करती हूँ अच्छा सोचने की, और उसकी शक्ल देखते ही ना मन में अच्छा विचार नहीं आता। उसने सच्चाई बताई ना, लेकिन फिर बाबा के सामने उसने पत्र लिखा कि मैंने गलत सोचा और आगे मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब उसने लगातार ये प्रैक्टिस की तो उसके बाद उसकी पड़ोसन भी ज्ञान में आने लग गई। बाबा की ज्ञान का रंग तो चलता ही है, तो उसको आगे भी अच्छा लगा और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो आपस में वाद विवाद था, वो ठीक हो गया। तो बाबा की याद में बहुत ताकत है, शुभ भावनाओं में बहुत ताकत है। हम ऊपर से तो कहते हैं आपका भला हो, अंदर में कुछ और सोच रहे होते हैं। तो जो अंदर की आवाज है ना उसको ठीक करो। याद रखो कुछ लोग वरदान बन के आए हैं, कुछ एग्जाम बनकर आए हैं। जो सीधा सपोर्ट कर रहे हैं उनका तो शुक्रिया है ही, पर जो एग्जाम बन के आए हैं उनका डबल शुक्रिया, क्योंकि वो आपको भगवान के घर तक लेकर आए। अगर वो गलत ना करते तो आप शिव बाबा के बनते ही ना, आप मुरली सुनते ही ना, आप 11 दिन का योग करते ही ना। पक्का है ना? तो इसलिए उनके साथ भी घृणा नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, उनको भी शिव बाबा की याद से क्या कहना है, आपका भी शुक्रिया। तो आज से आप शिव शक्ति बनकर जाएंगे। जो जो आप कर सकते हैं वो प्रैक्टिकल में करेंगे, खाली सुनना नहीं, बनना है, अच्छा बनना है। केवल ये अच्छे हैं, मम्मा बाबा अच्छे हैं, दीदियां अच्छी, इससे काम नहीं चलेगा। एक एक बाबा का बच्चा बहुत अच्छा बने, एक एक बाबा का बच्चा सैंपल बने। आप जहां रहते हो अगर आप अच्छे से चलते हो ज्ञान योग में, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब ज्ञान में चलेंगे। अगर आपने जीवन में उतारा नहीं, खाली गाया है, तो उससे किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। मैं अपनी वाणी को समेटते हुए 3 मिनट के लिए चाहूंगी हम सब शिव बाबा की याद में बैठे।
आज हमें क्या क्या करना है वो शुभ संकल्प अपने मन में जरूर करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सभी शिव शक्ति बनकर बाबा से शक्ति लेंगे।